हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, तभी अचानक एक और धमाका हो गया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन और भारत के बीच बातचीत और सहयोग की खबरें सामने आने लगीं। और जैसे ही ये खबरें पाकिस्तान तक पहुंची, इस्लामाबाद की नींव हिल गई। पाकिस्तान को एक गहरा डर सताने लगा कि अगर भारत और तालिबान किसी रणनीतिक समझौते पर आ गए तो पश्चिमी बॉर्डर से भी उसकी तबाही तय है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने पहले तो भारत आने वाले तालिबान के ट्रकों को रोक दिया था, ताकि किसी तरह भारत और तालिबान के रिश्तों को बिगाड़ा जा सके। लेकिन अब कहानी में बड़ा मोड़ आ गया है। पाकिस्तान अचानक तालिबान के सामने झुकता नजर आ रहा है। उसने न सिर्फ अपने फैसले को पलटा है, बल्कि डर के मारे अब 150 से भी ज्यादा ट्रकों को भारत की ओर रवाना करने की इजाजत दे दी है। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि भारत सरकार ने अभी तक इन ट्रकों को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है। यानी पाकिस्तान का डर सही था। अब भारत हर चाल सोच समझकर चल रहा है और पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने का वक्त शायद बहुत नजदीक आ चुका है। और अब सुनिए असली भूचाल। भारत अब पीओके में खुलकर बहुत कुछ करने के लिए पूरी तरह आजाद है। वजह, शिमला समझौते की वैधता अब खत्म हो चुकी है और इसका सीधा मतलब है कि भारत अब लाइन ऑफ कंट्रोल को मानने का कोई दबाव नहीं झेलता। विशेषज्ञों की माने तो अब भारत अपने कश्मीर के नक्शे को बड़ा करने की तैयारी में है और जिस दिशा में हालात बढ़ रहे हैं, वहां शांति का कोई रास्ता अब खुला नहीं दिखता। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर तालिबान ने भारत को क्या क्या भेजा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जिस मोड़ पर पहुंचे हैं, वहां न तो बातचीत बची है, न ही भरोसा। भारत की तरफ से जब वाघा बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया, तब पाकिस्तान ने हक्का बक्का होकर एक तरफा फैसला ले लिया। अफगानिस्तान से आए सूखे मेवे और सामान से लदे 150 ट्रकों को भारत की ओर भेजने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन भारत ने अब तक इसके लिए हरी झंडी नहीं दिखाई। दरअसल ये ट्रक वाघा बॉर्डर से दिल्ली और मुंबई के व्यापारियों तक माल पहुंचाने के लिए खड़े हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अटारी की चेकपोस्ट को बंद करने के आदेश के बाद ये ट्रक पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान दूतावास की अपील पर पाकिस्तान ने वाघा गेट खोलने की बात तो कही, लेकिन भारत की स्वीकृति के बिना कोई ट्रक आगे नहीं बढ़ सका। ये वही पाकिस्तान है जो एक हफ्ते पहले तक भारत पर आरोपों की झड़ी लगाए खड़ा था। लेकिन जब खुद की गर्दन कूटनीतिक और आर्थिक फंदे में फंसने लगी, तो अफगानी व्यापार का सहारा लेकर भारत से दया की उम्मीद करने लगा। भारत ने अभी तक साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है और यही चुप्पी पाकिस्तान को अब भारी पड़ रही है। इसी के साथ पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में बड़े फैसले लिए, तो उनमें एक फैसला ऐसा भी था जो इतिहास बदलने वाला है। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और अब शिमला समझौते की बारी आ गई है। पाकिस्तान ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि वह भारत से हुए तमाम द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करेगा और अब एलओसी यानी नियंत्रण रेखा कोई पवित्र सीमा नहीं रही। अब भारत उस हर कदम के लिए स्वतंत्र है जिसे वह दुश्मन के घर में घुसकर उठाना चाहता है। शिमला समझौता साल 1972 में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और बल प्रयोग से बचने के लिए बाध्य करता था। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने इसे खुद ही रद्द कर दिया है, तो भारत एलओसी पार करके पीओके में अपनी सैन्य रणनीति लागू कर सकता है। अब भारत को न सीमा की चिंता है, न कूटनीति की बंदिशें। अब भारत पीओके के लोगों से सीधा संपर्क साध सकता है। वहां के इलाकों में विकास, सहयोग, समर्थन और रणनीतिक घेराबंदी शुरू की जा सकती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं होगा, ये एक मानसिक क्रांति का आरंभ होगा। अब पाकिस्तान के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं रहा कि कश्मीर सिर्फ द्विपक्षीय मसला है। शिमला समझौते के निलंबन से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तर्क दे सकता है कि पाकिस्तान ने ही बातचीत और शांति का रास्ता बंद किया है। अब भारत कश्मीर पर अपनी नीति को और अधिक आक्रामक, स्पष्ट और निर्णायक बना सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते थे जो अनजाने में परमाणु हमलों और मिसाइल परीक्षणों की गलतफहमियों को रोकते थे। अब पाकिस्तान की इस मूर्खता से वे भी निलंबित हो चुके हैं। यह केवल पाकिस्तान की मूर्खता नहीं, दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के इन बेतुके फैसलों से उसकी पहले से ही डगमगाती वैश्विक साख को और झटका लगेगा। वैश्विक समुदाय से एक गैर जिम्मेदार और बौखलाहट भरा फैसला मानेगा। जब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मदद की दरकार है, तब वह अपने ही समर्थन को जला रहा है। साल 1974 में हुआ तीर्थ यात्रा समझौता अब संकट में है।
इससे भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने में मुश्किल होगी। करतारपुर कॉरिडोर पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान ने इसे धार्मिक नहीं, रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उड़ान अधिकार भी खत्म, कमाई पर लगी चोट। अब जब पाकिस्तान भारत के साथ समझौते खत्म कर रहा है तो उड़ान अधिकार भी समाप्त होंगे। इससे भारत को नहीं, पाकिस्तान को घाटा होगा। जो ओवरफ्लाइट फीस उसे मिलती थी वह बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की हर नकल उस पर ही भारी पड़ रही है। भारत अब बंधा नहीं है, वह अब खुला है। एलओसी सिर्फ एक रेखा नहीं रही, वह अब एक द्वार बन चुकी है। जो पाकिस्तान कभी खुद को उस समझौते की आड़ में बचाता था, उसने खुद ही अपनी ढाल गिरा दी है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।